ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। अभी मैं आपको संक्षेप में मूलांक निकालना बताता हूं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 6 हुआ। तो 6 मूलांक वालों के साथ साथ जिनका भाग्यांक 6 है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो चूंकि वर्ष 2024 में मूलांक 6 वालों का वर्ष कुंडली में, वर्ष अंक कुंडली में शनि का अंक आता है। इस वर्ष आपके अंक का स्वामी शनि है, यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर के अनुसार आपका ये वर्ष व्यतीत होगा। अब चूंकि इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका अपने संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और यात्रा इत्यादि कैसी रहेगी, इस बारे में हम आज आपको बात करने वाले हैं। अब चूंकि शनि इस वर्ष 1 नंबर यानी कि सूर्य के अंक में बैठा हुआ है, तो यह वर्ष आपके लिए यात्रा तो दूर की लेकर आएगा, लेकिन इस यात्रा के दौरान आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर उठाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप जो निर्णय लेकर यात्रा के लिए निकलें, आप अपना उद्देश्य को ध्यान में रखिए। यात्रा के दौरान आप अपने उद्देश्य को बदलिए मत। वैसे तो ये कह रहा है कि इस दौरान आपको धार्मिक कार्य करने की इच्छा खूब होगी, धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी खूब मन करेगा, लेकिन चूंकि यह वर्ष आपके लिए धन व्यय अधिक कराने वाला है, आप अपने धन को संभाल कर खर्च करें और यात्रा के दौरान अपने विशेषकर किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें और दूसरों के विवाद से दूर रहें, क्योंकि ये जो आपको लंबी यात्रा देने वाला है, इस दौरान आपके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल, अब चूंकि इस वर्ष मंगल चंद्रमा यानी कि 2 अंक के साथ बैठा हुआ है। चंद्र मंगल का योग जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग माना जाता है। ऐसा योग आपके भी जीवन में इस वर्ष रहेगा। धन का आवागमन आपका आता रहेगा, अच्छा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई जमीन इत्यादि खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। वाहन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं। शत्रुओं के साथ आपके मित्रों व्यवहार रहेंगे। अगर कोई आपका लंबी समय से दुश्मन है तो उसके साथ समझौता होने का योग है और आप भी अपने शत्रुओं को क्षमा कर देंगे। यहाँ पर चूंकि भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहन भी आपकी सहायता करेंगे और आप भी अपने भाई बहनों की सहायता करोगे। अब चूंकि घर मकान से संबंधित मामले में ये ध्यान रखना है आपको कि घर इत्यादि खरीदते समय आपके पास अच्छा खासा धन जब जमा हो जाए तभी आप घर इत्यादि खरीदने में पैसा लगाइए। सूर्य, सूर्य बृहस्पति यानी कि 3 नंबर के अंक के साथ बैठा है, तो मूलांक 6 वालों के लिए इस वर्ष नौकरी इत्यादि के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मनपसंद नौकरी प्राप्त होगी। अधिकारियों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। इस वर्ष आपका प्रमोशन अवश्य होगा।
अगर आप कोई अपने परिवार के साथ कोई नया काम भी करना चाहते हैं, वो काम आपका सफल होगा। विशेषकर आपके और आपके पिताजी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पिताजी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप भी अपने पिताजी की हर आज्ञा का पालन करेंगे। इस दौरान अगर आप राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई लिखाई की कोशिश में हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। अगर कोई काम आपका रुका हुआ है तो वह कार्य भी आपका पूरा होगा। एक प्रकार से यह बस आपके मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाला है। आपका समय आपके बहुत ही अच्छा है, विशेषकर अगर आप नौकरी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो। चंद्रमा, अब इस वर्ष चंद्रमा राहु के अंक में यानी कि हर्षल के अंक नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो आपको विशेषकर अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मन आपका बड़ा विचलित रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि यात्रा के दौरान भी आपसे किसी से विवाद हो सकता है। विवाद से बचने में ही आपको फायदा है। इस दौरान आपका कोई बहुत गहरा मित्र, प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। इसी बात पर आपसे वैचारिक मतभेद हो सकता है। इससे आपका बहुत मन विचलित रहेगा। वैसे तो आगे चलकर आपको फिर कोई ना कोई नई फ्रेंडशिप मिलने वाली है, लेकिन ये किसी न किसी बात पे, किसी न किसी कारण से आपका यह वर्ष बार बार थोड़ा विचलित होता रहेगा। कभी कभी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप गीत संगीत के बड़े शौकीन हैं। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आप इस दौरान गीत संगीत से भी दूरी बना लेंगे। इसलिए आपको विशेषकर शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। इससे आपके मन में अच्छा विचार आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। गुरु, अब इस वर्ष गुरु बुध यानी कि 5 नंबर के अंक के साथ बैठा हुआ है, तो चूंकि आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको धीरे धीरे परंतु अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको अच्छा खासा सोचा समझा धन प्राप्त भी होगा, वो धन रुकेगा भी। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि कोई आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य आपसे धन की इच्छा करेगा, आशा करेगा, आप उसको धन नहीं देंगे। इससे वो आपको अहंकारवादी और तरह तरह के उपनाम बोल सकता है। वैसे तो आपको अपने व्यापार बिजनेस में पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने व्यापार में जितना अधिक आप ध्यान देंगे उतना अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। यात्रा के क्षेत्र में भी आप अगर कोई दूर दराज का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार आपका अच्छी तरह से चलेगा। हर्षल, अब चूंकि इस वर्ष हर्षल यानी कि राहु शुक्र के अंक में बैठा हुआ है, आपको आपके और आपके धर्म पत्नी के बीच किसी बात पे वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। आप अपनी धर्मपत्नी का सम्मान कम करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर धर्मपत्नी का सम्मान करना भूल जाएंगे तो आपके सारे कार्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए आपकी धर्मपत्नी निश्चित तौर पर आपको इस वर्ष किसी न किसी बात की शिकायत करती रहेगी। उसकी बात को आपको सीरियस लेना चाहिए और विशेषकर औरतों के झगड़े में तो आपको कदापि नहीं पड़ना चाहिए। घर के अंदर आपकी पत्नी आपके भाई की पत्नी से, आपकी माता जी से, आपकी बहन किसी से भी उलझ सकती है, या वो आकर आपकी पत्नी से उलझ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको विशेषकर अपने घर की स्त्रियों के लड़ाई में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जिसने शुरू किया वही ख़त्म करे और आपसे उसमें इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए बेवजह तो आपको अपने घर के पारिवारिक झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो चाहे आपकी माता जी का आपकी धर्मपत्नी के साथ हो या किसी भी अन्य स्त्री का स्त्री के साथ लड़ाई हो, आपको इस मामले में बिल्कुल आंखें मूंद कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुध बुध इस वर्ष केतु यानी कि नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है 7 नंबर में। अचानक आपको धन के खर्च का अचानक कोई ना कोई कारण बनेगा, जिससे आपको अचानक धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस वर्ष आपको अचानक धन की प्राप्ति का भी योग है। ये बड़े मात्रा में धन आएगा भी और धन खर्च भी होगा। विशेषकर आप गणेश जी की भी पूजा करें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी और जो धन आएगा वो रुकेगा। शुक्र शुक्र इस वर्ष शनि के अंक में बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने पुराने किसी भी महिला मित्र के साथ दोस्ती वापस शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे तो शुक्र वाले काम लोलुप प्रेम के भूखे होते हैं और इनको प्रेम विपरीत लिंगी लोगों से मिल जाए तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ मिल गया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वर्ष आपके अगर कोई मित्र हैं भी तो वो भले कुछ दिन के लिए आपके जीवन में आ जाएं, लेकिन आगे चलकर वो वापस गायब हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप शादीशुदा हैं तब तो आपको किसी भी तरह की महिला मित्र के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, उनसे बचने में ही आपको फ़ायदा होगा। ये भी है कि आप अपनी महिला मित्र के साथ कहीं टहलने घूमने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धन व्यय भी अधिक होगा और आपको मानसिक शांति ना के बराबर प्राप्त होगी। हाँ, ये है कि अगर इस वर्ष आप अपनी धर्मपत्नी के साथ बच्चों के साथ कहीं दूर की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो वो यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। इस यात्रा से आपके बच्चों का, आपकी धर्मपत्नी का बहुत मनोबल बढ़ेगा। और अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच किसी तरह के वैचारिक मतभेद हैं तो आपको अपने परिवार, बच्चे, धर्मपत्नी के साथ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस यात्रा के दौरान आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। पत्नी भी आपको बहुत प्रेम करेगी और आपका कार्य भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। वरुण नेपच्यून, अब नेपच्यून यानी केतु मंगल के नंबर में बैठा हुआ है, तो इसलिए इस वर्ष आपको अचानक कोई ऐसी सस्ती जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि मिल सकती है जिसे आप खरीदने के लिए लालायित रहेंगे। अगर आपके पास पैसा, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको ये जरूर प्रॉपर्टी इत्यादि ले लेना चाहिए। घर भी आप ले सकते हैं क्योंकि आगे चलकर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और आपको अचानक बहुत अधिक लाभ होने की संभावना बन रही है। इस वर्ष में आपको सिर्फ, मैंने आपको बताया, 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको घर के कलह में, स्त्रियों के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। यह आपके लिए मैं इसलिए पुनः बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप इस मामले में पचड़े में पड़े तो यह बिखराव की भी बात कर सकता है। क्योंकि इस वर्ष आपका शनि का अंक है, घर से अलग, घर से दूर भी जाने का योग बनता है, घर में बिखराव का भी योग बनता है। इसलिए इस अगर बिखराव होने वाला भी है तो आप उसमें अपना नाम से कलंक मत लीजिए। आप जहाँ तक हो सके बिखराव के लिए खुद कारण ना बने। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि इस वर्ष आपको अचानक धन खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी,
इसलिए आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखिए। हर 2-2 पैसा 4 पैसा जो भी है आपके पास, थोड़ा थोड़ा करके आप बचत मजबूत कीजिए। और यात्रा अगर आप दूर की करने जा रहे हैं तो आपको अधिक कैश, धन, नकदी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आजकल युग में तरह तरह के ऐप आ गए हैं, आपके पास मोबाइल है तो बैंक आपके साथ है, लेकिन इस ऐप का आप दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। धन को बचा के ही रखें और जितना अधिक हो सके आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में तो वैसे ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप के लिए भी अच्छा है। और अगर आप व्यापार भी करते हैं तो व्यापार के लिए भी ये वर्ष आपका ठीक जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। अधिकारी लोग भी आपका समय समय पर सहयोग करते रहेंगे। अब चूंकि इस वर्ष आपके अंक का स्वामी शनि यानी 8 नंबर आता है, इसलिए आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का 1 माला, 5 माला या जितना हो सके आप शनि महाराज के मंत्र का जाप करें। साथ ही अपने पास काले रंग का पेन, रुमाल या कोई ऐसी वस्तु काले रंग का अपने पास रखें। इससे आपकी मानसिक शांति भी खूब बढ़ेगी, काम करने की इच्छा भी जागृत होगी और बुरे लोगों से आप दूर रहेंगे। इस वर्ष आपको बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और विशेषकर अपने घर के बुजुर्ग, माता पिता, ताऊ, दादा, जो आपकी उम्र से बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन भी, उनसे भी आपको विवाद नहीं करना चाहिए। वृद्ध लोगों की सहायता करनी चाहिए और अगर वृद्ध लोगों की आप ना सहायता कर सकें तो कबूतर को दाना इत्यादि खिलाने से भी आपको विशेष शांति और उन्नति प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 के लोगों के बारे में जो बताया है वर्ष 2024 के बारे में। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।